लोग लिंक्डइन को एक जॉब प्लेटफॉर्म समझते हैं, राइट, कि इट्स जस्ट फॉर जॉब सीकर्स. सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट गेटिंग जॉब्स वाया लिंक्डइन, राइट, सो लाइक when anybody tries to apply for a opening, right, what do you think as a recruiter from a company, एक लिंक्डइन प्रोफाइल में क्या कुछ होना चाहिए? वाई डू सम प्रोफाइल्स गेट शॉर्टलिस्टेड, सम प्रोफाइल्स डोंट गेट शॉर्टलिस्टेड? एज अ फ्रेशर लोगों को किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए वाइल अप्लाइंग फॉर जॉब्स, एंड हाउ टू गेट फीचर्ड इनटू बिग एमएनसीज विद योर जस्ट योर लिंक्डइन प्रोफाइल एंड योर सीवी? ठीक है, दैट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑल्सो बिकॉज मेरी जो भी जॉब लगी थी इवन Amex, दैट वाज थ्रू लिंक्डइन इटसेल्फ. Okay. सो आई हैव सीन हाउ इट हैपेंस. सबसे पहले तो इट्स गोइंग टू बी योर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन. नाउ व्हेन आई से प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, दिस इंक्लूड्स 4 things: योर प्रोफाइल पिक्चर, योर बैनर, योर हेडलाइन एंड योर अबाउट सेक्शन. अब जब मैं प्रोफाइल पिक्चर बोलती हूँ तो बहुत लोग ना कॉलेज में आके बना लेते हैं बस फॉर द सेक ऑफ इट कि आज जब प्लेसमेंट्स आएंगी तब उसको एक्टिव करेंगे. तो प्रोफाइल पिक्चर प्रेफरेबली एक हेडशॉट होना चाहिए. मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ही प्रोफेशनल पिक्चर होनी चाहिए, बट प्रेफरेबली टेल योर शोल्डर्स, लगे कि हाँ रोबोटिक नहीं है, कोई रोबोट नहीं है जो प्रोफाइल चला रहा है, कोई बॉट नहीं है. ठीक है, बैनर शुड स्पीक अबाउट योर सेल्फ. अगर आप बेन में काम कर रहे हो तो आप बेन की बिल्डिंग की इमेज लगा सकते हो, या अगर आप कंटेंट लिख रहे हो, आपके कुछ क्लाइंट्स हैं तो आप उन ब्रांड्स के लोगोज लगा सकते हो. मतलब मेक इट सीम एज क्रिएटिव एज पॉसिबल. अब तो लिंक्डइन ने वो स्क्रोल वाला फीचर भी डाल दिया है कि आप स्क्रोल करके, मतलब एक में अपनी पिक्चर लगा दो, एक में यू कैन पुट दोस लोगोज और ब्रांड्स दैट यू वर्कड विद. ठीक है, उसके बाद आती है हेडलाइन. अब हेडलाइन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि कभी भी जब रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल के लिए सर्च करेगा या उसको हेड हंटिंग करनी है तो वो एक स्पेसिफिक कीवर्ड डालेगा. लेट्स सपोज वो एचआर के लिए हायर कर रहा है तो या तो वो रिक्रूटमेंट डालेगा या वो एचआर एनालिटिक्स डालेगा. अब अगर वो आपकी प्रोफाइल में नहीं है तो आपकी प्रोफाइल उसको दिखेगी नहीं लिंक्डइन पे, क्योंकि अभी तो आपकी विजिबिलिटी है ही नहीं. अगर आपके 100 फॉलोअर्स हैं तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपकी प्रोफाइल चमकेगी. तो आपकी प्रोफाइल में वो कीवर्ड्स होने चाहिए. तो जब भी आप हेडलाइन बनाते हो, ये 3 चीज़ें आपकी प्रोफाइल में होनी चाहिए. एक तो आपका जॉब टाइटल, अगर मान लो आपने कोई इंटर्नशिप करी है कुछ, 2 to 3 स्किल्स रिलेटेड टू द रोल, और 2 to 3 स्किल्स दैट यू आर वेरी वेरी गुड एट. अब जैसे एचआर हो गया, या फिर आपको वीडियो एडिटिंग में आप बहुत अच्छे हो, वो आपने डाल दिया, कैनवा डाल दिया. उसके बाद एक पर्सनल ब्रांडिंग स्टेटमेंट. जैसे पर्सनल ब्रांडिंग स्टेटमेंट हो सकती है आई हेल्प यू बिकम अवेयर, और आई हेल्प यू बिकम सक्सेसफुल, और आई कैन हेल्प यू गेट द डिजायर्ड जॉब, आई हेल्प यू बिकम जॉब रेडी. ऐसी चीज़ें अगर आप ये पर्सनल ब्रांडिंग स्टेटमेंट में डालोगे तो लगेगा कि हाँ आप किसी कॉज के लिए वर्क कर रहे हो. तो ये अगर आप चीज़ें डाल रहे हो अपनी प्रोफाइल में, और अगर रिक्रूटर आपके लिए सर्च करे तो डेफिनेटली आपकी प्रोफाइल उसकी आइज में आ ही जाएगी. उसके बाद आता है आपका अबाउट सेक्शन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप अपनी समरी डालते हो कि दिस इज़ व्हाट आई डू, दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन डूइंग, एंड इफ़ यू वांट टू रीच आउट टू मी, ये मेरी ईमेल आईडी है. ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये नहीं है तो रिक्रूटर आपको पहचानेगा कैसे. उसके बाद एंडोर्समेंट्स होनी चाहिए. जैसे आपने किसी करेक्ट कि उनको क्रेडिबिलिटी देखिए कि अच्छा इसने साथ काम किया है, कुछ अच्छा किया है, इसको आता है. वो 2-3 चीज़ें देखेंगे, उनको लगेगा कि ठीक है, इवन इफ ही इज अ फ्रेशर फॉर मी, तो मैं इस बेसिस पे इसको हायर कर सकती हूँ. और बहुत रिक्रूटर्स आजकल लिंक्डइन के बेसिस पे ही हायर करते हैं. वो शायद आपसे रिज्यूमे नहीं मांगेंगे, लिंक्डइन देखेंगे, बोलेंगे इसकी प्रोफाइल स्ट्रांग लग रही है, कर लेते हैं कंसिडर. एंड व्हाट